Hello everyone. So we were discussing the chapter number 1, the third level, which is written by Jack Finney for the students of class 12th from our English Vistas book. And till now we have already covered 4 parts of this chapter, and finally this is your last part of the chapter. और अब तक हमने ये पढ़ा बेटा कि चार्ली जो है वो गेल्सबर्ग में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ। इसलिए वो अपनी 1894 वाली दुनिया में जाना चाहता था। तो जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि मैं 1894 वाली दुनिया में आ गया हूँ। इसलिए वो अपनी बाकी की ज़िंदगी गेल्सबर्ग में गुजारना चाहेगा। तो वो टिकट विंडो पर जाता है, लेकिन वहाँ का जो क्लर्क है टिकट विंडो का, वो उसको बड़ा घूर कर देखता है और उसको बोलता है कि तुम हमें धोखा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि उस टाइम पर इस समय की करेंसी नहीं चलती थी। और वो उसको धमकी देता है कि तुमको मैं जेल करा दूंगा अगर ज़्यादा आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करी तो। चार्ली डर जाता है और वो सोचता है कि जेल की ज़िंदगी तो बहुत ख़राब होती है, चाहे वो 1894 की हो चाहे वो 20th सेंचुरी की हो। इसलिए वो वहाँ से जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाता है। जैसे आया था मतलब जिस तरीके से उसने रास्ता पकड़ा था थर्ड लेवल का, वैसे ही वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के लिए वापस मुड़ जाता है, अपने घर चला जाता है। फिर घर जाकर वो अपनी करेंसी चेंज करवाता है, घर जाता है, बैंक से पैसा निकालता है और जो नई करेंसी है उसको चेंज करवाता है ओल्ड करेंसी में, $200 में, क्योंकि उस टाइम पर $200 भी बहुत होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लेट अस सी इन दिस पार्ट. But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station. वो कह रहा है कि लेकिन मेरे को दोबारा कभी भी वो कॉरिडोर मिला ही नहीं जो कि थर्ड लेवल की तरफ जाता हो। कहाँ के थर्ड लेवल की तरफ? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल की तरफ। Although I have tried often enough, मैंने बहुत बार कोशिश करी, मैं गया कई बार, लेकिन मुझे उसका रास्ता फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. लुइसा भी बहुत परेशान हो गई जब मैंने यानी चार्ली ने उसको ये सारी बातें बताई कि मैं गया दोबारा तो मुझे वो रास्ता नहीं दिखाई दिया था। तो लुइसा भी बहुत परेशान हो गई एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर. अब लुइसा जो थी वो भी परेशान थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो इस तरीके की बातें करता है, इसलिए उसने भी चाहा, क्या चाहा? वो चाहती थी कि अब वो चार्ली जो है वो थर्ड लेवल को ढूंढना छोड़ दे। अब उसे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका रास्ता ही नहीं है कहीं। ये तो एक ज़िंदगी से भागने का तरीका था। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड. थोड़े समय के बाद चार्ली बताता है कि मैंने थर्ड लेवल का रास्ता ढूंढना छोड़ दिया. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. मैंने अपना पूरा ध्यान किस में लगा दिया? स्टैम्प्स में. मैं स्टैम्प्स की मदद से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया. But now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. पर अब हम दोनों को, चार्ली और लुइसा, हम दोनों क्या कर रहे हैं? थर्ड लेवल को ढूंढ रहे थे हर हफ्ते, एवरी वीकेंड, सैटरडे संडेज पे, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ. चार्ली कहता है क्योंकि हमारे पास प्रूफ था. उनके पास प्रूफ आ गया था कि थर्ड लेवल अभी भी है. अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी चार्ली की, क्योंकि थर्ड लेवल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था. बिकॉज द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. ये प्रूफ क्या था? अब ये प्रूफ उन्हें क्या मिला है? माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड. तो ये सब क्या था कि उसका जो दोस्त था सैम, जो कि साइकियाट्रिस्ट था, वो गायब था. अब चार्ली कहता है कि मेरा दोस्त सैम गायब हो गया था, वो मिल ही नहीं रहा था. नोबडी न्यू वेयर, और किसी को पता नहीं कहाँ चला गया था. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय. लेकिन वो कहता है कि मुझे शक था, यानी अंदाज़ा था कि सैम थर्ड लेवल पर पहुंच गया है. वो सस्पेक्टेड था
तो ऐसा चार्ली को क्यों लगता है कि सैम थर्ड लेवल पर गया है? इस पर क्वेश्चन भी आता है बेटा, ध्यान रखना. सो एंड दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब उसे ऐसा क्यों लगा कि वो थर्ड लेवल पर गया है? क्योंकि सैम जो था वो क्या था? सिटी बॉय था. वो शहर में पैदा हुआ था, शहर की बातें उसे बहुत अच्छी लगती थी. और चार्ली हमेशा उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता था. आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग. किसको बताता था? सैम को, क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगती थी शहरों की बातें. आई वेंट टू स्कूल देयर. चार्ली कह रहा है कि मैंने अपनी स्कूलिंग भी गेल्सबर्ग से ही की थी, और मैं हमेशा सैम को गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था कि बहुत अच्छी जगह है. एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस. और जितनी भी बातें चार्ली सैम को बताया करता था गेल्सबर्ग के बारे में, उस जगह के बारे में, तो वो जगह के बारे में जब वो बताता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था कि गेल्सबर्ग कितनी अच्छी जगह है. अब चार्ली जो है थोड़ा एटीट्यूड में बताएगा कुछ. बिकॉज वन नाइट, अब वो कह रहा है कि क्योंकि मुझे प्रूफ मिल गया था और मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, मुझे शक था, सैम तो गायब था. अब वो बताता है कि ऐसा क्या प्रूफ था. अब वो बताएगा कि क्योंकि एक रात फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी था और छेड़खानी कर रहा था, उसके साथ फसिंग कर रहा था. मैंने पाया के बाद यहाँ पर चार्ली एक क्वेश्चन पूछता है पहले हमसे. अभी क्या पाया ये हमें नहीं पता. सबसे पहले वो क्वेश्चन लिख रहा है. क्या कह रहा है? डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? क्या तुम जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. तो वो ये चीज़ चार्ली एक्सप्लेन करके भी हमें बताता है कि जब कोई नई स्टैम्प इश्यू होती है तो स्टैम्प कलेक्टर क्या करते हैं, उनमें से कुछ खरीद लेते हैं और उसको फिर मेल करते हैं. किस में मेल करते हैं? एनवलप्स में. एनवलप के ऊपर उसको लगा देते हैं और अपने ही एड्रेस पर उसको फिर भेजते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल. और उस पर फिर ठप्पा लग जाता है एंड द पोस्ट मार्क, और ठप्पे से हमें डेट का पता चलता है कि ये एनवलप इस डेट से है. और एनवलप जो है उसी को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर. दे आर नेवर ओपनड, इनको कभी खोला नहीं जाता है, ये सिर्फ रखे जाते हैं. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और उस एनवलप में कोई भी लेटर नहीं होता है, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर होता है. इसलिए चार्ली पहले इसको एक्सप्लेन करके बता रहा है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. अब बताएगा वो उस रात. अब वो प्रूफ बता रहा है चार्ली कि देखो मुझे कैसे पता चला कि सैम गेल्सबर्ग में है. उस रात जब मैं फर्स्ट डे कवर्स को ठीक कर रहा था, बता रहा है वो, और निकाल रहा था, तो आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर. तो उसमें उसको सबसे पुरानी फर्स्ट डे कवर्स में से एक कवर दिखता है जो वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था. वो कह रहा है ना दैट शुडंट हैव बीन देयर, वो वहाँ नहीं होना चाहिए था. बट इट वॉज देयर, लेकिन वो वहाँ पर था. बिकॉज समवन हैड मेल्ड टू माई ग्रैंडफादर. लेकिन वो वहाँ पर क्यों था? क्योंकि जो फर्स्ट डे कवर था वो उसके ग्रैंडफादर को मेल करके भेजा गया था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. गेल्सबर्ग में भेजा गया था उसके ग्रैंडफादर को मेल करके. इसलिए उसे लगा कि सैम जो है वो गेल्सबर्ग ही गया है. वो लेटर जो फर्स्ट डे कवर था उसने कभी देखा नहीं अभी तक. सालों से वो फर्स्ट डे कवर कलेक्ट कर रहा है, अपने दादा के भी और अपने भी, लेकिन उसने कभी ये फर्स्ट डे कवर नहीं देखा था. ये पहली बार उसके हाथ लगा था जब वो छेड़खानी कर रहा था. इसलिए चार्ली कह रहा है कि मुझे शक था, ये प्रूफ था. दैट इज़ वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड. और एड्रेस जो था वो क्या कहता था? And it had been there since July 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it all. तो क्या कह रहा है वो? हैरानी की बात तो ये है कि इस लेटर पर जो एड्रेस था वो उसके दादा के एड्रेस पर था, जो एक्चुअली में होना नहीं चाहिए था. और जो पोस्टमार्क था वो क्या शो कर रहा था? वो जुलाई 1894 बता रहा था.
अब वो कहता है ये फर्स्ट डे कवर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था. Yet I didn't remember it at all. The stamp had a picture of President Garfield on it. Stamp जो थी उस पर पिक्चर था प्रेसिडेंट गारफील्ड का. It was a 6 cent dull brown color stamp. His grandfather had put it in his stamp collection. And the Charlie now discovered it. अब चार्ली को वो मिल चुका था फर्स्ट डे कवर, और उस फर्स्ट डे कवर में एक पेपर था. जब उसने उसे खोल कर देखा, क्योंकि अभी तक तो उसने कभी खोल कर नहीं देखा था, लेकिन इस पेपर को देखकर 1894 जो डेट उसने देखी और गेल्सबर्ग के बारे में जब देखा उसने, तो उसको शक था. इसलिए उसने उसको लेटर को, मतलब एनवलप को ओपन किया, जबकि उसमें ब्लैंक पेपर होते हैं, लेकिन इसमें ब्लैंक पेपर नहीं था, एक लेटर था, उस पर कुछ लिखा था. और लेटर किसके नाम था? सबसे बड़ी बात, चार्ली के नाम था, और एड्रेस गेल्सबर्ग का था. चार्ली को लेटर किसने लिखा है और क्या लिखा है? लेट अस सी. आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट. वो कह रहा है कि तुम बिल्कुल सही थे, मुझे पता चल गया है कि तुम सही थे. देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट. अब मैंने पूरा यकीन कर लिया था कि तुम सही थे. और चार्ली, ये सही है क्योंकि मुझे 3rd लेवल मिल गया है. मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ, और फिलहाल राइट नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है? कहाँ पर? गेल्सबर्ग की बात बता रहा है वो. कौन? सैम. ये सब चीज़ें सैम लिख रहा है. और अभी यहाँ स्ट्रीट पर, जो कि डेलीज़ की स्ट्रीट है, डेलीज़ एक जगह है वहाँ पर, उसकी बात हो रही है. डेलीज़ की स्ट्रीट है, तो कोई यहाँ पे पियानो बजा रहा है, और ये सब लोग कहाँ बैठे हैं? पॉर्च में बैठे हैं, फ्रंट पॉर्च में, आंगन जिसे हम कहते हैं, घर का आंगन होता है, फ्रंट पॉर्च में बैठकर गाना गा रहे हैं ये लोग सब, और पियानो बजा रहा है एक आदमी. और क्या गाना गा रहे हैं? सीइंग नेली होम. और यहाँ पर मुझे इनवाइट किया गया है लेमनेड के लिए. आ जाओ चार्ली, कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली और लुइसा, और ढूंढते रहो जब तक तुमको ये 3rd लेवल नहीं मिल जाता. और भरोसा करो मुझ पर, बहुत अच्छी जगह है. इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. द लेटर हैड बीन साइंड ऑफ एज सैम. लेटर किसके सिग्नेचर के साथ था? सैम के सिग्नेचर से था. तो यहाँ से ही वो कह रहा है कि मुझे इसलिए ये प्रूफ मिल गया था कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है. Charlie found out from the coin store that he used to visit that Sam had bought old currency worth $800. चार्ली कॉइन स्टोर से भी ये पता चल जाता है चार्ली को कि सैम जो है वो ओल्ड करेंसी लेकर गया है, जो कि $800 उसके लिए काफ़ी थे, वर्थ थे. किस चीज़ के लिए? विच वॉज टू बी यूटिलाइज्ड इन अ हे, फीड एंड ग्रेन बिजनेस. तो वो सैम जो $800 लेके गया, वो उसके लिए क्यों काफ़ी थे? ताकि वो उनको यूटिलाइज कर सके हे में, फीड में और ग्रेन के बिजनेस में. इसलिए वो इतना डॉलर पुरानी करेंसी से चेंज करवा के गया है. विच वॉट ही ऑलवेज विश्ड टू डू, क्योंकि वो हमेशा ग्रेन का बिजनेस करना चाहता था. वो चाहता था कि मैं फार्मिंग का काम करूं. ही कुड नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, सर्टेनली नॉट इन द गेल्सबर्ग, इलिनॉयस. और वो नहीं कर सकता था अपना वो पुराना बिजनेस. पुराना बिजनेस कौन सा बेटा? जो 20th सेंचुरी में जो साइकियाट्रिस्ट था ये, वो सर्टेनली नॉट इन गेल्सबर्ग, इलिनॉयस. वो वहाँ नहीं हो सकता था 1894 में. इसलिए वो कह रहा है चार्ली कि वो अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं आ सकता था. और जो चाहता था वो क्या चाहता था? वो सुकून की ज़िंदगी चाहता था सैम भी, और वो ये वाला बिजनेस करना चाहता था. इसलिए वो वहाँ वापस पहुँचा है. The story ends at a mysterious note where Charlie is wondering that Sam is psychiatrist. स्टोरी जो एंड हो रही है बड़े मिस्टीरियस नोट के साथ हो रही है, जहाँ चार्ली जो है बड़ा हैरान हो रहा है कि एक सैम जो कि साइकियाट्रिस्ट है वो ऐसा काम कर सकता है. क्या वो भी भाग सकता है? जिस दोस्त के पास मैं जाया करता था अपनी मुश्किलें लेकर, अपनी परेशानियां लेकर, क्या वो साइकियाट्रिस्ट खुद भाग गया? वो भी परेशान था क्या? तो इस तरीके से यहाँ चैप्टर एंड होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आई विल बी बैक विद